गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग पार्ट 2 में के अंतर्गत कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग के एलिमेंट्स का अध्ययन किया। अभी तक की चर्चा का सारांश पिछले 2 पार्ट में हमने जो पढ़ा उसका सारांश सिर्फ इतना है कि कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण एक ऐसी अध्यापन कला है, एक शिक्षण कला है जिसका केंद्र बिंदु, जिसके केंद्र में छात्रों की संस्कृति को ध्यान में रखने की बात कही गई है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है, तभी हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं और यह शिक्षा बच्चों के लिए उपयोगी होगी, बच्चों के लिए सार्थक होगी। यही अभी तक का सारांश है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके कंडीशंस, शर्तों को, इसकी मान्यताओं को, इसकी कंडीशंस को देखते हैं। कुछ कंडीशंस, शर्तों को देखते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह देखने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण या कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण की क्या शर्तें हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या इसकी विचारधारा है, क्या इसके मूल में है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसकी पहली शर्त है इस्टैब्लिश इंक्लूजन, समावेशन को बढ़ावा देना, समावेशन स्थापित करना। इस्टैब्लिश इंक्लूजन, समावेशन को बढ़ावा देना, समावेशन को महत्व देना। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं इंक्लूजन क्या है। तो इंक्लूजन एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक सोच है, एक आइडिया है, एक ओपिनियन है, एक फिलॉसफी है, जो यह कहती है कि हमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हों या डिसएडवांटेज सेक्शंस के हों, एससी हों, एसटी हों, लड़कियां हों, लड़के हों, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। यही समावेशी शिक्षा की मूल धारणा है। तो कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग जो है इस मान्यता पर आधारित है कि हमें कक्षा में, विद्यालयों में समावेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, समावेशन को महत्व देने की ज़रूरत है। एक अध्यापक को चाहिए कि वह अपने कक्षा को समावेशी कक्षा बनाए। कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंतर्गत क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है कि बच्चों की संस्कृति को महत्व देना, उनकी संस्कृति, कल्चर को महत्व देना, बच्चों की संस्कृति को महत्व देना। बच्चों की संस्कृति को महत्व देना अर्थात पहला उपाय है इसमें कि हम कक्षा में बच्चों की संस्कृति को सीखने का आधार बनाए। उस विषय वस्तु को, जिस विषय वस्तु को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय वस्तु को बच्चों की संस्कृति से जोड़ा जाए। यहाँ लिखते हैं हम, विषय वस्तु को संस्कृति से जोड़ना, बच्चों की पृष्ठभूमि से जोड़ना। संस्कृति से जोड़ना। तीसरा उपाय है कि नियमित रूप से छात्रों को समूहों में बांटकर अध्ययन कराया जाए। हम छात्रों को समूह में अध्ययन करने का अवसर दें, समूह में बांटकर अध्ययन कराएं। समूह बनाना।
और इस समूह को मिक्सअप किया जाए। मिक्सअप का तात्पर्य हुआ कि विभिन्न योग्यता वाले छात्रों का, विभिन्न संस्कृति वाले छात्रों का समूह बनाया जाए और साथ ही साथ इसको निरंतर इसमें बदलाव लाया जाए। जैसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक आज ग्रुप बनाया जिसमें A B C D E हैं, दूसरा ग्रुप बनाया आपने जिसमें P Q R S और T हैं। अगले दिन इससे B को इसमें कर दें, S को इधर कर दें। इस तरह से मिक्सअप करते रहना चाहिए और इस तरह का समूह बनाया जाए और बच्चों को समूह में अध्ययन का अवसर दिया जाए। यह तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है हमारा कि समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाए। एक मिनट, जैसे को मिटा लेते हैं। अगला उपाय है हमारा कि हम कक्षा कक्ष में डिस्कशन अर्थात विचार विमर्श को बढ़ावा दें। विचार विमर्श का अवसर देना, को बढ़ावा देना। हमें कक्षा कक्ष में बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए ताकि वो अपने विचारों को खुलकर रख सकें। हमें प्रत्येक बच्चे को यह अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इससे भी हम समावेशन को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों को खुलकर विचार रखने का अवसर देना चाहिए। अगला उपाय है हमारा कि हमें बच्चों के अनुभवों को महत्व देना। बच्चों के अनुभवों को महत्व देना। अर्थात अगर समावेशन को बढ़ाने का एक उपाय यह भी है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के अनुभवों को महत्व दिया जाए, विषय वस्तु को उनके अनुभव से जोड़ा जाए, बच्चों को अपने अनुभव के अनुसार उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया जाए। अध्यापक का काम सिर्फ वैसी परिस्थिति का निर्माण करना रखा हो जहाँ पर बच्चे उस परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को सक्रिय करके अपने अनुभव से उस ज्ञान को, विषय वस्तु को जोड़ सकें। इससे भी हम समावेशी कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला उपाय है मानवीय मूल्यों को महत्व देना। मानवीय मूल्यों को महत्व देना। अर्थात कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान या एक अध्यापक को या हम सबको चाहिए कि हम जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको केंद्र में रखकर शिक्षण का काम करें। ह्यूमन वैल्यूज़ सहयोग है, सौहार्द है, प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। इन मूल्यों को ध्यान में रखकर ही हम शिक्षण करें और बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएं। इससे हम समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और अल्टीमेटली वह कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सहायक होगा हमारे लिए। फिर है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना। सबके साथ समान व्यवहार करना। अर्थात समावेशन को बढ़ाने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा कक्ष में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करे। वह लिंग के आधार पर या फिर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बच्चों के बीच भेदभाव न करे, योग्यता के आधार पर बच्चों के बीच भेदभाव न करे। उसे सभी छात्रों को समान मानकर उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तब हम समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि अगर एक अध्यापक समान व्यवहार नहीं करता, अर्थात अगर अध्यापक भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, व्यवहार करने पर बच्चों को यह अवसर दिया जाए कि वे उसकी तरफ इशारा कर सकें।
बच्चों को भेदभावपूर्ण व्यवहार को इंगित करने, उसे उजागर करने की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि एक छात्र जो है वो अध्यापक को बता सकें कि सर आपने यहाँ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। तब हम समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद अन्य उपाय हैं, उसके लिए देखते हैं, इसको मिटा के देखते हैं आगे हम। फिर पढ़ाने के लिए हमारा अगला प्रयास हो सकता है कि सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना। समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स। सभी छात्रों को उनकी योग्यता, उनकी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। और ये हम तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक बच्चे के अनुभव को, उसकी संस्कृति को विषय वस्तु से, कक्षा से जोड़ दें। तो सभी बच्चे अपने अनुभव से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से, अपनी क्षमता के अनुसार सबको समान अवसर मिलेगा और हम समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना। भाई थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसके बाद अगला लिखूंगा मैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव, पहले मैं लिख लेता हूं ये। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि इन दोनों शब्दों को मैं इंग्लिश में ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि हिंदी में दोनों का अर्थ एक तरह से सहयोग ही है। इसलिए आइए कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, इनका प्रयोग करने से भी हम समावेशन को बढ़ा सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि छात्रों को विभिन्न योग्यता वाले छात्रों का छोटा छोटा समूह बना दिया जाता है और फिर वे फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर फेस टू फेस सिचुएशन में, कंडीशन में वे अपने कॉमन गोल को, सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और इसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अकाउंटेबल होते हैं, सबकी जिम्मेदारी, सबका उत्तरदायित्व होता है। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में फेस टू फेस कंडीशन हो ये जरूरी नहीं है, यह इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है। कॉमन गोल होता है लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो असल में दोनों का बेस यही है कि सहयोगात्मक हो, छोटे छोटे समूह बनाकर सहयोग करने का अवसर दिया जाए। कोऑपरेटिव लर्निंग में छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, और कॉमन गोल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें समान योग्यता वाले लोग समूह मिल जाते हैं आपस में और कॉमन गोल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यहाँ सहयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से भी हम इंक्लूजन को, समावेशन को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह समावेशन को बढ़ाकर हम कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरी शर्त। समावेशन को बढ़ाने की दूसरी शर्त वह है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। अर्थात कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग के लिए, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास की भी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम बच्चों में एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का, सद्भावना का, सम्मान की भावना का विकास कर सकें। तब भी हम इस कॉन्सेप्ट पर अमल कर सकते हैं और इसको बढ़ावा दे सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कैसे करेंगे, इसके कुछ उपायों पर चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहला उपाय है हमारा है कि विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, दैनिक जीवन से संबंधित करना, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं कक्ष में, उस विषय वस्तु को, उस प्रकरण को, उस सामग्री को बच्चों के दैनिक जीवन से, उनके वास्तविक जीवन से, उनके घरेलू जीवन से, उनके सामाजिक जीवन से जोड़ा जाए। तब उस ज्ञान की सार्थकता होगी और इससे बच्चों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। दूसरा उपाय है कि हम बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
या विषय वस्तु को बच्चों के अनुभवों से जोड़ें, उनके अनुभवों से जोड़ना, उस विषय वस्तु को, प्रकरण को, उस ज्ञान को, कौशल को बच्चों के अनुभव से जोड़ा जाए, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। अनुभव से जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो पूर्व नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे जोड़ा जाए। इससे बच्चों को अपनी सांस्कृतिक समझ के अनुरूप सीखने का मौका मिलता है। वो अपनी समझ, अपने मूल्य, अपने विश्वास, अपने समझ या जो उसके सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो मानदंड हैं, उससे अनुरूप वो उस विषय वस्तु को रिलेट करते हैं और उसको जोड़ने से उनका सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। फिर है कि हमें बच्चों में को अपने अवसर दिया जाए ताकि वो अपने मूल्यों, अपने बच्चों को उनके मूल्यों, क्षमताओं, अनुभवों आदि के प्रदर्शन का अवसर देना, अनुभवों के प्रदर्शन का अवसर देना। इस तरह हम बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपाय है कि अध्यापकों में संस्कृति के प्रति सकारात्मक नज़रिया हो, अर्थात संस्कृति के प्रति, बच्चों की संस्कृति के प्रति संवेदनशील अध्यापक, संस्कृति के प्रति, विभिन्न सहपाठियों की संस्कृति के प्रति संवेदनशील छात्र, संवेदनशील अभिभावक, संवेदनशील व्यवस्था। तभी हम कुल मिलाकर बच्चों में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और उपाय है कि हम छात्रों को चयन का अवसर दें। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन पद्धतियों, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के बीच अपनी रुचि के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन का अवसर दिया जाए। इस प्रकार का अवसर देने से बच्चों में हम सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग का एक महत्वपूर्ण शर्त है, उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।